बिहार की दलित राजनीति इन दिनों टकराव की पटरी पर दौड़ने लगी है। ये राजनीति एनडीए में कुछ ज्यादा ही दमदार तरीके से शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि गठबंधन में राजनीति में जुबान पर ताला लगा हुआ है, पर अपरोक्ष रूप से दलित नेतृत्व की इस लड़ाई में कोई किसी से कम नहीं है। दलित नेतृत्व को लेकर ताजा विवाद का श्रेय हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी को जाता है। SC/ST आरक्षण को लेकर पहली बार केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अलग थलग दिखे। इस अलग थलग होने का कारण बना उच्चतम न्यायालय का वो फैसला जिसमें आरक्षण की सुविधा से क्रीमी लेयर को वंचित करने का निर्णय आया। मांझी न्यायालय के फैसले के साथ खड़े दिखे। साथ ही इस फैसले को दलित के हित में बताते हुए ये भी कह दिया कि यह फैसला 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। आरक्षण से जुड़े फैसले को चुनौती देने वाले या पक्ष में नहीं रहने वाले वही लोग हैं जिन्होंने 76 वर्ष तक इसका लाभ लिया है। उन्होंने कई सवाल चिराग पासवान की सोच के विरुद्ध भी खड़े किए। पिछले 76 साल से आरक्षण का फायदा 4 ही जातियां क्यों उठा रही हैं? भुइयां, मुसहर, मेहतर जैसी जातियों के कितने IAS, IPS हैं? मुसहर, भुइयां, मेहतर जैसी जातियों के कितने कितने चीफ इंजीनियर हैं? मेहतर, भुइयां, नट जैसी जातियों की साक्षरता दर बहुत नीचे है, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं चिराग पासवान आरक्षण की सुविधा में कोई बंटवारा नहीं चाहते, क्रीमी लेयर को भी नहीं स्वीकार करते। इनका मानना है कि क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण से वंचित नहीं किया जाए, वो स्वेच्छा से छोड़े, ऐसा वातावरण बने। इसलिए चिराग पासवान ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी निर्णय के समर्थन में खड़े नहीं हुए। दरअसल चिराग पासवान 19% राजनीति के साथ दलित के दबंग ग्रुप के साथ खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं। अपरोक्ष रूप से इसकी वजह यह है कि चिराग पासवान ये जानते हैं कि वोट के दौरान दलित का मजबूत वर्ग वोट के टर्नआउट में सहयोग करता है। जीतन राम मांझी दलित राजनीति में भी वंचित की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दलित का क्रीमी लेयर आरक्षण पर अपना दावा नहीं छोड़ता है तो आरक्षण निचले लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इनका मानना है कि दलित के कुछ मजबूत वर्ग पिछले 76 साल से आरक्षण की सुविधा ले रहे हैं। मुसहर, भुइयां, मेहतर लोग आरक्षण की सुविधा से वंचित हैं। मांझी दलितों में एक बड़े वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अगर दलित नेतृत्व की होड़ की लड़ाई बिलो द बेल्ट चली गई तो कुछ भी संभव हो सकता है। साल 2020 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में साथी दलों का असहयोग खुलकर सामने आया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा पर ही नहीं बल्कि अन्य दलों पर भी वोट दिलाने में असहयोग करने का आरोप लगा। कितने ही उम्मीदवारों ने असहयोग का आरोप लगाया। लोकसभा में तो अपनों और साथी दलों के आरोप भी लगे और शाहबाद के चारों लोकसभा सीटों के हारने का एक मजबूत कारण भी यही बना। हालांकि लोजपा के प्रवक्ता अनुपम पासवान और हम के प्रवक्ता शंकर मांझी कहते हैं कि दलित राजनीति का रास्ता अलग हो सकता है, पर चुनाव में जब उतरेंगे तो एनडीए की जीत के लिए लड़ेंगे और अब की नीतीश और 225 सीट जीतने के लक्ष्य का पीछा करेंगे।